यमुनानगर के प्रतापनगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो कथित पत्रकारों ने आरोप लगाया कि खनन से जुड़े लोगों ने उन्हें बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा। पीड़ितों का कहना है कि वे खनन गतिविधियों की जानकारी लेने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें रोका गया, उनके साथ मारपीट की गई और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बेलगढ़ में जो यूपी की तरफ से खनन चल रहा, मतलब जलदारा पर बदल रहे, वो खनन करके हरियाणा की तरफ उसकी कवरेज के लिए जा रहे थे। लेकिन जो इनके खनन माफिया हैं वो जंगल में मिले हमारे को, और जो मेरा साथी था बाइक चला रहा था उसका डंडा मारा एकदम, और वो जैसे छुट कर फिर भाग गया। हम दूसरा रास्ता बदला, आगे फिर रोक लिया, मतलब एक रास्ते में, और पकड़ के कमरे में बंद कर दिया हमारे को। उसकी पूरी धुनाई करी, डंडे सोटे, डंडे जो मतलब उसकी रोड थी लोहे की उससे। और जब मेरे से पूछा ना भी तुम कौन हो, कैसे हो, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन बताई और जाति तौर पे पूछा भी मैं जाति है एससी हूँ, यहीं से बढ़ गए। कह रहे तुम्हारे चिड़ों को किसने दे दी घाव पत्रकारिता करने की अथॉरिटी, तुम भी घाव पत्रकार बन गए। यहाँ से मेरी भी फिर उसने जाने पिटाई करी। तो कहाँ चोटें लगी आपको? चोट मेरे आँख पे भी लग रही है, इधर बाजू पे भी लगी है, और उसकी तो फ्रैक्चर आ गया। दूसरे साथी पे काफी चोटें आई। और ये जो है ना मामला उसका पुराना है, क्योंकि पंचायती जमीन पे कर रहा है, जिस जो इसके पीछे पड़ा है ना पंचायती जमीन पे, उसकी शिकायत की है। उस वजह से खपा था वो बंदा। उसने आज पूरे मतलब फिल्टर लगाए थे चारों तरफ। कितने लोगों ने हमला किया? 10-12 लोग थे। घटना के बाद सरपंच एसोसिएशन के सदस्य बड़ी संख्या में थाने के बाहर पहुंचे और अमित के समर्थन में प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ सरपंच प्रतिनिधि अमित और उनके समर्थकों का कहना है कि ये दोनों व्यक्ति खुद को पत्रकार बताकर अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। उनका आरोप है कि पैसों की मांग पूरी न होने पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। ये कतई सरासर झूठा है जी। वो आदमी ब्लैकमेलर है। और जैसे ही वो हमारे प्लांट पर पहुंचा, मैं बल्कि बाहर था, मेरे पास फ़ोन आया प्लांट से, जो ऐसे ऐसे संजय नाम का लड़का है और यो हमारे साथ यहाँ बदतमीजी कर रहा। मैं बोला भाई मैं आने लग रहा, और मैं पुलिस पर फ़ोन कर रहा, और आप बस आ गया मैं 10-15 मिनट में, आप रुको इतना। तो इसने उनके बदतमीजी करी, इनका हाथापाई, उसने पैसे मांगे, उन पर थे नहीं, वो कहाँ से देते जी, प्लांट ही बंद पड़े, सारे ही काम बंद है। ठीक है जी बात, तो इनकी इतनी बात है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुँच गई, उसके बाद पुलिस के बाद मैं भी पहुंच गया मौके पर। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे वो बता रहा भाई वहाँ मेरे के गाली गलौज करी या मेरे तक गलत शब्द कहे, कोई ऐसी बात नहीं। ब्लैकमेलर है, पैसे मांगता है, सभी मांगता है पैसे। पहले भी मेरे से भी डिमांड करी पैसों की। अगर भाई 2 फेरी मेरे पास SC एक्ट का मुकदमा दर्ज करने की कोशिश करी झूठा से। मेरे गाँव में और भी रीजन है, ये खड़े हैं भाई और बिट्टू और भी हैं। तो जी मेरे गाँव ने सब ने मेरे हक में एफिडेविट दिए जब मेरी जान बची। ये फिर वो इसी काम पकड़ा, वो सोच रहा है बस कि डाल पैसे मिल जा। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रतापनगर थाने में अमित समेत कई कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज यहाँ कोड़ीवाला गांव में एक शिव शक्ति स्टोन प्रेसर है, वहाँ पे एक विवाद झगड़ा हुआ है। दोनों पक्षों की तरफ से कंप्लेंट शिकायतें आई हैं। उस के संबंध में एक संजय कोड़ीवाला है, उनको चोटें लगी हैं, उनके मेडिकल के और उनके दरखास्त के बयान के आधार के ऊपर कुछ लड़ाई झगड़ा और SC एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। और दूसरे पक्ष की तरफ से भी शिकायत आई थी, ये उसके विरोध में यहाँ पे आए थे कि हमारे खिलाफ जो झगड़ा हुआ है, जो स्टोन प्रेसर पे मुंशी या अन्य स्टाफ था उनके द्वारा झगड़ा किया गया है, उनको तो उसका पता नहीं था। जो SC एक्ट केस दर्ज गलत किया गया, उसके विरोध के बारे में आए थे जी। शिव शक्ति स्टोन क्रेशर है, उसके कर्मचारियों और गांव कोड़ीवाला के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं अमित कुमार, उनका नाम इसमें शिकायत में लिया गया है। इनका यह कहना था कि अमित कुमार मौके पे था ही नहीं, उस बाद में वहाँ पे पहुँचा, उसका नाम बदल दिया गया है। और उसके बाद जो वहाँ पे कर्मचारी थे उनका झगड़ा हुआ है, दोनों तरफ पक्षों को चोटें लगी हैं, उसके विरोध स्वरूप यहाँ पे आए थे जी। इनको समझा दिया गया कि जांच की जा रही है और बिल्कुल फेयर जांच की जाएगी। उच्च अधिकारीगण के संज्ञान में मामला ला दिया गया है।
कल डीएसपी साहब मौके पर आएंगे, वो जांच की जाएगी, उसके बाद जैसी कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। एक्सटॉर्शन की शिकायत दी है कि संजय ब्लैकमेलिंग करता है और वो वहाँ पे पैसे मांगने गया था, पहले वीडियो गया, उसको कुछ वीडियो भी उन्होंने दिए हैं जी, जिनकी जांच की जा रही है। दो लोग थे वहाँ पे जी, 2 लोग गए थे जी, जो अपने आप को, तो संजय पत्रकार है एक कोलीवाला का, एक भरत बेनीवाल है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या सच सामने आता है। क्या ये मामला पत्रकारों पर हमले का है या फिर ब्लैकमेलिंग के आरोपों में उलझा विवाद है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।